उन शातिरों ने कोशिश तो यही की थी कि कानून की आंखों में धूल झोंक कर गायब हो जाएंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हो गई। एक बार फिर से राजस्थान की पुलिस ने यह साबित कर दिया है कि कानून के चंगुल से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा शातिर अपराधी क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर मारो जोधपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। इस कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले इन दो भिखारियों को ध्यान से देख लीजिए। जी हां, देखने में ये कोई विक्षिप्त प्राणी लगते हैं। इतनी कड़ाके की सर्दी में सिर्फ फटी हुई शर्ट पहनकर ये सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। ये दोनों असल में कोई भिखारी नहीं बल्कि दो कुख्यात अपराधी हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, वो भी जोधपुर जिले के। जोधपुर पुलिस ने इन दोनों को जोधपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर अपराधी कुछ दिन पहले ही जोधपुर में एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर भागे थे। इनके 3 साथी पकड़ में आ गए थे, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। जोधपुर शहर के प्रतापनगर सदर थाना क्षेत्र में 14 दिसंबर की रात को कुछ युवकों ने एक घर पर पथराव किया, मारपीट की, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप है कि इन दोनों अपराधियों संजय और मयूर परिहार ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, छेड़छाड़ जैसी वारदात को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने इन दोनों की पहचान तो काफी पहले ही कर ली थी, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये हैं कहां पर। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा था। इन दोनों को खोजने के लिए जोधपुर पुलिस को बड़ी मेहनत करनी पड़ी। दोनों की लोकेशन दिल्ली में मिली। इसके बाद तो जोधपुर पुलिस दिल्ली पहुंच गई। पुलिस ने दोनों को लगभग पहचान लिया था, लेकिन दोनों का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों कोई दीनहीन भिखारी हों। पुलिस भी अपनी तसल्ली के बाद ही इन्हें दबोचने की फिराक में थी। इन दोनों की रेकी की गई। ये जैसे ही दिल्ली से जोधपुर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए तो पुलिस ने सड़क मार्ग से इनका पीछा किया और कुछ पुलिस वाले उसी ट्रेन पर भी चढ़ गए जिस पर ये दोनों बैठकर जोधपुर के लिए निकले थे। ये दोनों जोधपुर पहुंच गए और जैसे ही वहां ये रेलवे स्टेशन पर उतरे, जोधपुर पुलिस की टीम ने इन्हें दबोच लिया। अब आप खुद ही देख लीजिए भिखारी के लिबास में इन दोनों की ये तस्वीर और भिखारी बनने से पहले इन दोनों की ये तस्वीर। दोनों का चेहरा एक है, बस सिर्फ हुलिये में फर्क है, लेकिन हैं दोनों एक ही, संजय और मयूर परिहार, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। जिसमें 7 से 8 लोगों ने किसी घर में घुस के प्राथिया उसके बच्चों के साथ में मारपीट और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं की इस प्रकार की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद में हमने 3 लोगों को डिटेन किया, लेकिन उसके 2 मुख्य आरोपी जो हिस्ट्री शीटर थे, संजय जो प्रतापनगर सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है, मुकेश जो सूरसागर थाने का हिस्ट्री शीटर है, तो उनकी भी भूमिका और वीडियो में उनका भी रोल दिखाई दिया। तो उनके लिए हमने विशेष टीम बनाई और उनको इनामी घोषित करवाया। दोनों को 10,000 का इनामी घोषित करवाया। लेकिन चूँकि दोनों शातिर अपराधी है, पूरी भी उनके खिलाफ में अपराधी का एक बड़ा रिकॉर्ड है, इस वजह से दोनों फरारी काटने के लिए दिल्ली चले गए। और इस प्रकार की सूचना हमें कुछ दिन पहले प्राप्त हुई कि वो दोनों दिल्ली में हैं। तो हमने एक विशेष टीम बनाई जो हमारे डीएसपी में राजू है उसके नेतृत्व में, और उसको वहाँ हमने टीम को भेजा दिल्ली में। लेकिन उनको भनक लग गई थी कि उनके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो वो अपना हुलिया बदल के ट्रेन के माध्यम से इधर उधर भटकने लग गए। तो उनको पकड़ने डिफ़िकल्ट हो गया था सर्दी के मौसम में। हमारी टीम ने लेकिन इसमें सराहनीय काम किया। जब उनकी लोकेशन रेलवे स्टेशन पर आई और अपने जोधपुर साइड आती हुई रेलवे लोकेशन दिखाई दी, तो एक टीम ट्रेन में सफ़र करके उनका पीछा कर रही थी, दूसरी टीम बाय रोड उनके पीछे आ रही थी। और इस प्रकार से उनको पीछा करते हुए हमने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दोनों को दस्तयाब किया। एडीसीपी पश्चिम जोधपुर ने यह बताया कि पुलिस ने इन्हें कैसे पकड़ा, पूरी कहानी बयां की। इन्होंने अपना हुलिया कैसे बदला, ये भिखारी के गेटअप में कैसे आए, भीख मांगकर खाना खाते थे ताकि किसी को इन पर ज़रा भी शक ना हो। लेकिन एक बार फिर से वो कहावत सही साबित हो गई है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अपराधी की गर्दन तक पहुंच ही जाते हैं। वाकई इस कार्रवाई के लिए जोधपुर पुलिस की तारीफ करनी ही चाहिए। राजस्थान के जोधपुर शहर के प्रतापनगर सदर इलाके में 14 दिसंबर की रात कुछ बदमाशों ने दहशत फैलाने के इरादे से घर के बाहर पड़ी कार और कार के कांच वाच तोड़े और तोड़ने के बाद पूरे इलाके में दहशत फैलाई, जिस पर रात्रिकालीन ड्यूटी पर एसीपी रविंद्र बोथरा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और 2 लोग जो मुख्य अपराधी है उनको नामजद किया गया, जिसके बाद लगातार उन लोगों की तलाश की जा रही थी। डीएसटी पश्चिम के जो प्रभारी है महेंद्र सिंह
सिंह राठौड़ को इनपुट मिला कि दिल्ली पे वो दोनों अपराधी घूम रहे हैं, जिस पर वो लोग दिल्ली गए, उनकी पूरी टीम वहाँ पर भिखारी की वेशभूषा में जो है संजय परिहार और मयूर परिहार, जिनके खिलाफ दोनों के एक के खिलाफ तकरीबन 15 मामले और दूसरे के खिलाफ 10 मामले हैं। एक प्रतापनगर सदर का हिस्ट्री शीटर है तो दूसरा जो है सूरसागर थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उन दोनों का इनपुट मिला, जिस पर टीम 2 से 3 दिन तक वहां प्रयास करती रही। वो लोगों ने अपना हुलिया बदल दिया और भिखारी की वेशभूषा के अंदर फटे शर्ट और जो सिर पे बाल काट लिए और पूरा हुलिया बदल कर वो भिखारियों की तरह वहाँ घूमते हुए और वहाँ रेलवे स्टेशन पर सोते हुए दिखे। लेकिन डीएसटी टीम को बड़ा मेहनत करनी पड़ी कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि ये लोग कौन हैं। फिर आखिरकार 2-3 दिन पर मेहनत करने के बाद जो डीएसटी प्रभारी है महेंद्र सिंह ने उन दोनों लोगों के पीछा करना शुरू किया, जिस पर इनपुट आया कि ये लोग जो ट्रेन जोधपुर आने वाली ट्रेन है उसमें रवाना हुए हैं। तो एक टीम है जो जोधपुर सड़क मार्ग से जोधपुर के लिए रवाना हुई और एक टीम है जो इनके साथ ट्रेन में जोधपुर के लिए रवाना हुई। जैसे ही जोधपुर पर रेलवे स्टेशन पर उतरे तब मयूर और जो है संजय इन दोनों को मौके से दस्तयाब कर लिया और बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोनों के खिलाफ 10-10 हज़ार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डीसीपी कार्यवाहक रोशन मीणा है, जिन्होंने बताया कि पुलिस लगातार इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रही थी, आखिर सफलता मिली है क्योंकि ये दोनों आले दर्जे के बदमाश हैं। अमूमन ये शहर में हर जगह इलाके में दहशत फैलाने का काम करते हैं। जिसके बाद इनकी जो हुलिया देखा गया था जिसमें सिर पर बाल कटे हुए और फटे हुए कपड़े थे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजस्थान तक के पास दोनों फोटो है कि जो पहले किस तरीके से रहन सहन था और अब किस तरीके से है। इन तमाम को लेकर जोधपुर जो पुलिस कमिश्नर है ओम प्रकाश के निर्देशन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए जोधपुर पुलिस का लगातार नए साल 2026 को लेकर यही मोटो है कि आम जन में विश्वास रहे और अपराधियों में खौफ बना रहे। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।